बहुत स्वागत है सर आपका। पहली बार है कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, शेयर मार्केट से अलग किसी दूसरे विषय पे आपसे चर्चा हो रही है। लेकिन क्योंकि हम वेदों पे आज चर्चा करने वाले हैं और पहला सवाल मन में यही आता है जो हम सब ने सुना है कि वेदों को दरअसल एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहले मुज़बानी पहुंचाया गया, उसको कंठस्थ किया जाता था, फिर अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था और बहुत बाद में ये लिपिबद्ध हुआ है। तो जो पहला सवाल सर, हम चाइनीज़ थियोरी ऐसा सुनते हैं ना कि आप एक से दूसरे को बताते हो, दूसरे से तीसरे को, तो बात ही बदल जाती है। तो मन में ये सवाल आता है कि जिन वेदों की हम बात करते हैं वो वेद क्या वही हैं जिन्हें शुरू में सोचा गया, या एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक जब वो मुज़बानी पहुंचा तो वो वेद बदल गया और वेदव्यास जी ने जब उनको संकलित किया तो वो बिल्कुल अलग रूप में तो नहीं आ गया? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पहले तो आपकी इजाज़त से मैं ये बता दूं, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं और जो आपके भी चैनल्स पे मुझे देखते हैं वो ये सोच के हैरान हो सकते हैं कि भला एक इकोनॉमिस्ट या एक फाइनेंस एक्सपर्ट स्टॉक मार्केट्स पर, टैक्स पर, बिजनेस पे बोलने वाला को क्या अधिकार है वो वेदों पर बोले, ये सवाल उठ सकता है। सबसे पहला कमेंट मुझे लगता है आ सकता है। तो मैं आपकी इजाज़त से 1 मिनट के लिए सिर्फ उसको समराइज़ कर दूँ। मेरी ये साइड शायद कोई जानता नहीं और आपसे पीछे चर्चा हुई तो आज मैं आपके सामने हूँ। मैं लगभग 45 साल से पिछले मेरे पास एक अपनी पूरी लाइब्रेरी है जहाँ मेरे पास सारे वेद, उपनिषद, पुराण, उपपुराण, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, पूरी पर्सनलाइज लाइब्रेरी है। और मुझे भगवान के आशीर्वाद से 45 साल से इसको अध्ययन करने का, इसके बारे में जानने का और इसके बारे में चिंतन करने का मौका मिला है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली चलता हूँ। इसी अधिकार से मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। वेदों में जो मंत्र होते हैं उनको श्रुतियाँ कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि वेदों के लगभग 1 लाख मंत्र हैं। और आपने कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो मुझबानी पहले पहुंचाए जाते थे। पहले तो लिपिबद्ध नहीं होते थे, उनको लिखा नहीं जाता था। तो जो बोलते थे उनके गुरु बोलते थे, शिष्य उनको कंठस्थ कर लेते थे और फिर वो आगे अपने शिष्यों को बता देते थे। तो मैं उसको बाइफिकेट कर दूँ। जो 1 लाख मंत्र हैं, ऐसा माना जाता है कि उसमें से 80,000 मंत्र कर्म कांड पर हैं। कर्म कांड से मतलब है पूजा की विधि हो गई, विवाह की विधि हो गई, जो अलग अलग कर्म लोग करते हैं उससे कर्म कांड, जो पंडित लोग कराते हैं। 16,000 मंत्र उपासना पर हैं। तो आप गीता भी अगर उठाएंगे तो गीता के टोटल 18 अध्याय हैं। ऐसा माना जाता है कि 6 अध्याय कर्म पर, 6 उपासना पर और 6 ज्ञान पर हैं। इसी प्रकार वेदों के भी 3 हिस्से हैं। 80,000 जो श्रुतियाँ हैं वो कर्म कांड पर हैं, 16,000 श्रुतियाँ उपासना पर हैं और अंतिम 4,000 जो स्तुतियाँ हैं वो वेदांत, जो आपने वेदांत सुना होगा, इसीलिए उसको वेदांत बोला जाता है। वेदों का अंत वो 4,000 जो है वो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर है, वो तत्व चिंतन के ऊपर है। तो अब आपके सीधा सवाल पर आता हूँ मैं। तो मुझे लगता है शालिनी के जो संस्कृत में उपलब्ध हैं, जो संस्कृत की अगर आपके पास लिपि है, क्योंकि मेरे पास वो सब हैं और मेरे पास एक ही वर्जन नहीं, एक से ज़्यादा वर्जन्स भी हैं। तो जो ओरिजिनल संस्कृत के श्रुतियाँ हैं वो तो ओरिजिनल फॉर्म में आज भी हैं, परंतु जब उनकी ट्रांसलेशन हुई है, जब उनको या उन पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है या उन पर कमेंट्री हुई है या उस पर किसी ने टिप्पणियाँ करी हैं, तो वहाँ कहीं आके वो कई बार उनका अर्थ बदल जाता है और कई बार तो इतना बदल जाता है कि अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। परंतु संस्कृत में जो वेदों के, और मैं आपको बता दूं कि वेदों का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो उपनिषद फॉर्म में है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1150 उपनिषद हुआ करते थे और उसमें से अब ज़्यादातर उपनिषद उपलब्ध नहीं है। यानी कि आपने जो बात कही वही बात आ गई कि मे भी जब गुरु ने शिष्य को कहा, शिष्य ने आगे कहा, तो शायद वो लिपिबद्ध नहीं हुए, तो वो लुप्त हो गए। परंतु ऐसा माना जाता है कि 100 से 150 उपनिषद आज भी उपलब्ध हैं उन 1150। पर इसमें असली बात यह है कि क्या हमने कुछ खोया जो उपनिषद अब उपलब्ध नहीं है? क्या हमारे हाथ से कोई विरासत चली गई? क्या हमारे हाथ से कुछ ऐसा बहुमूल्य चीज़ चली गई? तो इसका उत्तर मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जो भी उपनिषद आज उपलब्ध हैं, जो उपनिषदों को की रचना का लक्ष्य है, वो किसी एक उपनिषद पढ़ने से भी सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए लिटरेरी तौर पर तो यह है कि भाई हमारे हाथ से वो सब चले गए, वो लिपिबद्ध नहीं हो पाए। परंतु अगर आप इसको तत्व की दृष्टि से देखें तो वो किसी एक उपनिषद को भी अगर आप समझ लें तो पूरी तरह से आप उसका वही लक्ष्य सिद्ध हो सकता है जो शायद उन 1150 को पढ़ने से हो सकता था। अगर मैं चारों वेदों को अलग अलग समझना चाहूँ कि किस वेद में किस बात का जिक्र किया गया है, क्या समझाया गया है, तो वो आप कैसे बताएंगे?
देखिए वेद, हम चारों वेदों को लें, पहले यजुर्वेद को लें, उसके बाद हम सामवेद को लें, उसके बाद हम अथर्व। ऋग्वेद को लें और उसके बाद हम अथर्ववेद को लें, इस ऑर्डर में हम लें तो किसी वेद में कर्म कांड पर फोकस है, किसी वेद में ब्रह्म ज्ञान पर फोकस है, किसी वेद में जो है इनका मिक्स भी है। तो मैं आपको, देखिए ये तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, हम चारों वेदों को खोल के बैठ जाएं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि 1,00,000 उसकी श्रुतियाँ हैं। पर मैं आपको जो चारों वेदों का सार है हम वो लें, मतलब आप देखिए ना बहुत सारे फल होते हैं तो आपको बोला जाता है ये फल सारे खाओ, तो एक तरीका ये है कि सबका जूस निकाल लें। तो अगर हम जूस निकालें तो मैं चारों, और आपको मैं आज आपकी इजाज़त से कुछ दिखाना भी चाहूँगा यहाँ पर, जिसके लिए मुझे अपनी शर्ट को थोड़ा सा यहाँ तक करना पड़ेगा, आपकी इजाज़त से करना पड़ेगा। हाँ प्लीज़। तो चारों वेदों के जो महावाक्य हैं उन महावाक्यों को हम उठाएं तो पहले हम यजुर्वेद का उठाते हैं। तो यजुर्वेद का हम उठाएंगे तो अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। अब लोग जानना चाहेंगे भाई ब्रह्म क्या चीज़ है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ कि जब हम मर जाते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर तो वहीं पड़ा होता है, तो उसमें से क्या चीज़ है जो निकल जाती है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। आपने सुना होगा ये तो ज़रूर, आप तो स्वयं काशी से आपकी रूट्स हैं तो आप तो इसको जानती होंगी। तो जब सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो उस सूक्ष्म शरीर पर जब उस ब्रह्म का, उस आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो उससे हमारा ये जीव खड़ा हो जाता है, हम लोग चेतन हो जाते हैं, हम लोग जीवित हो जाते हैं। तो ब्रह्म जो है वो एक व्यापक तत्व है, वो पूरे की पूरी दुनिया में ऐसे समाया हुआ है परंतु दिखता नहीं है। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरे अंदर है, आपके अंदर है और आपके हमारे बीच में भी है। कोई, इट इज़ इन इंग्लिश वी कॉल इट ऑल परवेडिंग, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो ब्रह्म नहीं है। इस सारी विद्या, उस ब्रह्म को के बारे में जानना, उस ब्रह्म के, उसको जाना नहीं जा सकता, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है, उसको उसके लक्षण करके जाना जाता है, आप उसको सिम्टोमैटिक तरीके से जान सकते हैं। तो ये जो महावाक्य हैं, ये सारे के सारे महावाक्य शालिनी, ये ब्रह्म ज्ञान से या उन वेदों से एक एक निकल कर आए हैं। तो मैं आपको सारे वेद तो नहीं, पर महावाक्य, दिस इज कॉल्ड द सुपर सेंटेंस, उनको ज़रूर यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। तो पहला, अगर हम यजुर्वेद से लें तो अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मतलब जो मेरी आत्मा है और जो सारा व्यापक ब्रह्म है, जो सब जगह, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो सब एक ही है। इसको आप अगर बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझें तो एक शीशा हाथ में लीजिए और धूप निकली हो, खुले में आप चले जाएं, तो क्या होगा कि आप शीशे को जहाँ जहाँ लेके जाएंगे तो वो सूरज का रिफ्लेक्शन उस शीशे पर पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे वो शीशे का रिफ्लेक्शन वहाँ जाएगा। इसी प्रकार हमारा शरीर है। तो आप समझ लीजिए हम एक शीशा है, वो ब्रह्म का रिफ्लेक्शन हमारे पर पड़ता है और हम चेतन हो जाते हैं। तो अहम ब्रह्मस्मि मतलब मैं अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप जानता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अहम ब्रह्मस्मि। अब साम वेद आता है दूसरा, उसमें से जो महावाक्य निकल कर आता है उसको हम कहते हैं तत्वमसि। तत्वमसि मतलब वो ब्रह्म जो सबको जानता है, वो तू है। तो गुरु जब शिष्य को पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं कि तत्वमसि, कि अपने को अलग मत देखो, वो ब्रह्म जो ऑल परवेडिंग है वो असल में आप ही हैं। तो इस तरीके से दूसरा महावाक्य आता है। तीसरा महावाक्य आता है ऋग्वेद से, उसको हम बोलते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, कि वो जो चेतन तत्व है सारे में, उस चेतन तत्व को और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये जो ज्ञान चेतना का हो रहा है ये उसी के कारण से हो रहा है। यानी कि जो लिविंग बीइंग है, एक चींटी में भी है और एक हाथी में भी है, एक इंसान में भी है, उसको बोलते हैं हम प्रज्ञानम ब्रह्म। और अंतिम जो आता है अथर्ववेद से, उसको हम बोलते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। मतलब मेरे अंदर जो चेतनता है, जो मैं, बिकॉज व्हेन आई एम लिविंग, व्हेन आई एम अलाइव, और वो जो व्यापक ब्रह्म है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप देखेंगे इन चारों महावाक्यों में, आपका जो सवाल था मैं उसी पर आ रहा हूँ, इन चारों महावाक्यों में आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही है, अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, कि हम आत्मा और ब्रह्म की एकता करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। यही चारों वेदों का सार है। परंतु हम, क्योंकि आप जब वेदों में जाते हैं, जैसा मैंने कहा कि 80,000 श्रुतियाँ तो कर्म कांड पर हैं। कर्म कांड से मतलब है कि जब मनुष्य पैदा होता है 16 संस्कार होते हैं, आपने सुना होगा, जनेऊ संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। लोग तो ज़्यादातर 3 ही करते हैं, जन्म के टाइम करते हैं, नामकरण करते हैं, उसके बाद सीधा विवाह का करते हैं और अंतिम संस्कार तो सबको करना ही पड़ता है। वैसे 16 संस्कार, तो ये सब इनको करने की विधियाँ
अलग अलग पूजा, अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने की विधियाँ, अलग अलग कर्म कांड की विधियाँ, ये सब इन वेदों में बताई गई हैं। परंतु जो 4000 श्रुतियाँ जो मैंने आपको कही, जो अंत में वेदांत जिसको कहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर है और वही असली चीज़ मानी जाती है। अब असली चीज़ मानी जाती है। मैं चाहूँगा कि आप ये सवाल मेरे से करें, पर पहले मैं आपका जो सवाल सोच के रखा है पहले उस पर आऊँगा। नहीं, आप जो बता रहे हैं आप पहले बताएं। मैं जो असली बात बताना चाहता था, मुझे लगता है चिंतामणि में मैंने आपकी वीडियोस पहले भी देखे हैं। आप बहुत सारे माननीय कथावाचक आते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको धर्म के बारे में जानकारी है, जिनकी धर्म के बारे में नॉलेज के भंडार हैं उनके पास, और बहुत प्रचलित हैं, बहुत मशहूर हैं। पर मैं जो बात करना चाहता था एक बहुत ही साधारण, मैं तो एक साधारण ग्रस्त व्यक्ति हूँ, और परंतु मैंने जो अपना 45 साल का आपको अनुभव बताया, और जो मेरे ऊपर भी किसी गुरु की कृपा हुई, जो मैं ये सारा जान पाया, और मुझे थोड़ा सा उसका, मैं समझता हूँ जान पाया क्या, एक समुद्र का कतरा मैं जान पाया। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा अंधकार आजकल है जो मैं सारे में हुआ, उसके बारे में मैं चिंतन करना चाहूँगा आपके सवाल किए बिना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस व्याख्यान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो शायद आपके चैनल पे आज तक कवर नहीं हुई होगी। तो मैं ऐसा कुछ बताना चाहता था। तो देखिए, हमें हर वक्त क्या चाहिए, हमें सुख चाहिए। आप इस तरीके से बैठे हैं, अभी आपने एक हाथ से दूसरे हाथ की रिंग पकड़ी हुई है, फिर आप थोड़ी देर में आपका शायद हाथ ऐसे हो जाए, मेरा हाथ ऐसे हो जाए। हम क्या चाहते हैं? हम सुख चाहते हैं। हम अनजाने में भी ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे हमें सुख मिले। तो ये क्या बताता है कि हमारा जो अंदर आत्मा है वो हमेशा सुख के पीछे भागता है। वी डोंट लाइक मिजरी। हमें दुख पसंद नहीं है। हमें हर वक्त सुख, पैदा होने से लेकर मरने तक हमने जो भी एफर्ट किए वो सिर्फ और सिर्फ सुख प्राप्त करने के लिए किए। जो भी काम किए, किसी ने कभी कोई एफर्ट नहीं किया कि मुझे दुख मिले। तो यहाँ से बात निकल के आती है शालिनी कि आपका, हमें जो ये शरीर मिला, ये हमें किस लिए मिला है, इसका पर्पस क्या है? क्या किसी ने कभी इसको जानने की कोशिश करी? नॉर्मल क्या होता है, आप पैदा होते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, पहले तो माता के गर्भ में जाता है, फिर उसके बाद पैदा होता है, तब तो समझ ही नहीं होती है, पैदा होने के बाद तो समझ नहीं होती। माता के गर्भ पे भी मैं अभी आना चाहूँगा, इवन इफ़ इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। जब पैदा होता है तो उसको स्कूल भेज देते हैं, स्कूल भेज के वो 12वीं तक अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद वो कॉलेज जाता है, जो भी पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, मीडिया है, जो भी करता है। उसके बाद करियर की चिंता हो जाती है कि भाई क्या करियर बनाना है इसने। उसके बाद फिर शादी ब्याह की बात हो जाती है, भाई कमाना धमाना शुरू करो, शादी ब्याह। मैं एक पूरी साइकिल को समेट रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, 1-2 बच्चे हो जाते हैं। पहले तो 4-5 हो जाते थे, आजकल 1-2 का फैशन है। 1-2 बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चा क्या कर रहा है, बच्ची क्या कर रही है, कहाँ पढ़ने जाती है, वगैरह वगैरह। साथ साथ अपना करियर भी चलता रहता है, साथ साथ बच्चे की भी परवरिश चलती रहती है। पर ध्यान जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे की तरफ ध्यान बढ़ता है कि बच्चे के करियर के लिए। उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चों की शादी की चिंता हो जाती है। तब तक इन साहब या साहिबा की उम्र हो जाती है करीब 60-65 साल या 55-65 साल के बीच में। अब क्या होते हैं, ये साहब साहिबा बुज़ुर्ग होने लगते हैं। तो जब बुज़ुर्ग होने लगते हैं, शालिनी मुझे बताइएगा मैं गलत कह रहा हूँ तो घुटने कहते हैं कि भाई हमें रिप्लेस करा लो, अब तो हमें यहाँ में दर्द होने लगा है। और ब्लड प्रेशर कहता है भाई मुझे रोज़ चेक करो, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे होता है। जब कभी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है डायबिटीज़ हो गई है, तो वो कहते हैं अब आज से आप मीठा खाना बंद कर दो। और बहुत सारे केसेस में तो आजकल होता है, जब ECG कराते हैं पता लगा तो स्टेंट डलवाने की ज़रूरत है। तो इन साहब की उम्र अब 65-70 की तरफ जाने लग जाती है। जब ये 70 साल के हो जाते हैं तो बाय द वे इंडिया में एवरेज एज जो है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, 70-72 ही है। मीडियन एज हम उसको बोलते हैं, भारतीयों की मीडियन एज 70-72 है। अगर आप 70-72 से ज़्यादा जी रहे हैं तो आप बोनस मान के चलिए। अब ये साहब बुज़ुर्ग हो जाते हैं और एक दिन जो है वो ऊपर चले जाते हैं। ये तो एटर्नल ट्रूथ है। मैंने सारी की सारी लाइफ साइकिल को शालिनी समेट कर रख दिया। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी पॉडकास्ट में एक सवाल मैं भी आपसे हमेशा करता हूँ, आप तो करती हैं सबसे, पर ये लिबर्टी मैं लेता हूँ कि मैं आपसे भी सवाल करूँ कि क्या मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य था? पैदा हुए, पूरी साइकिल मैंने समेट कर रख दी, क्या यही लक्ष्य था? हाँ, पहले आप जवाब। क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं उसका जवाब देती हूँ। हमें जो बहुत लेमैन वाली भाषा में बहुत उच्च चीज़ें सिखाई गई हैं, उसमें हमें 4 ही बात बताई गई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इन तीनों की प्राप्ति के लिए 4 आश्रम हमें बताए गए हैं। तो आखिर जहाँ तक आप अभी पहुँचे 65-70 साल तक, वो वानप्रस्थ आश्रम हुआ और फिर उसके बाद सन्यास की तरफ
आदमी आगे बढ़ता है। तो मेरा जो अनुमान है, अगर आखिर आश्रम जो है उसको अगर मैं छोड़ दूं तो ज़्यादातर भारतीय 3 आश्रम का तक ही पहुंच पाते हैं, पालन तो कर रहे हैं। अब अगेन ब्रह्मचर्य वाले आश्रम की जो उसको बात छोड़ हमें देते हैं। सिखाई गई है उसको ज़रा हम छोड़ दें तो हमें ये 3 ही चीज़ बताई गई है जो हमें जीवन में अर्जित करनी है। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब मोक्ष किसे मिला किसे नहीं मिला ये तो जिसे मिला है वो ही बता सकता है, लेकिन इन 3 चीज़ों की प्राप्ति के लिए ही प्रयासरत जीते जी हम सभी होते हैं। अब मैं आपकी इसी बात से आगे उसको पूरा करता हूँ। तो आपने, अब मैंने बताया 70, 72, 75, 80, 85, किसी किसी को 85, 90 भी मिल जाती है। उसके बाद वो चले गए। तो जो हमारे सारे स्क्रिप्चर्स हैं, क्योंकि बात वेदों से शुरू हुई थी तो मैं अभी उसी के अंदर ही रहना चाहूँगा, दायरे में रहना चाहूँगा। तो हमारे जो वेद बताते हैं वो ये बताते हैं शालिनी कि आपका जो जन्म हुआ, जब आपको मनुष्य शरीर मिला तो 84 लाख योनियाँ आपने सुनी होंगी कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, हमारा बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, ऐसा कहा जाता है। और 18 पुराण भी हैं वेदों के अलावा, और 18 उप पुराण भी हैं। तो उन 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसका नाम है गर्भ पुराण। गर्भ पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब ये माता के गर्भ में ये बच्चा आता है उस समय इसमें पूरी चेतना और पूरी इंटेलिजेंस होती है। वेरी सरप्राइजिंग, फीटस जिसको हम कहते हैं। और आपने, अगर आप अल्ट्रासाउंड स्कैन देखें मदर के वूम का, तो ये बच्चा इस तरीके से होता है और उल्टा लटका होता है। ये गर्भ पुराण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। जो भी मैं बात कह रहा हूँ मैं शास्त्र प्रमाणित बोलूँगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा। इसलिए नहीं बोलूँगा, ना तो मैं कोई धर्म गुरु हूँ, ना मैं कोई आध्यात्मिक अध्यापक हूँ, ना मैं कोई इस प्रकार का रिलीजियस प्रीचर बन गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है प्रमाणित है वही बोलूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। गर्भ पुराण में लिखा है कि ये माता के गर्भ में उल्टा लटक के भगवान से प्रार्थना करता है कि इस बार मुझे आप बाहर निकाल दो, क्योंकि माता का गर्भ को नर्क के समान माना गया है। वहाँ पर देखिए ना, माता जो मिर्च खाती है, अचार खाती हैं, खट्टा खाने का भी मन करता है प्रेगनेंसी में, तो वो सब इस बच्चे को हर्ट करता है। उसकी बहुत कोमल स्किन होती है, उसको हर्ट करता है। तो ये भगवान से प्रार्थना करता है, प्लस अंदर मलमूत्र ये सब है। गर्भ ये गर्भ पुराण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके पढ़ सकते हैं। कोई जो लोग आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, इसको बाकायदा पढ़ सकते हैं। उल्टा लटक के ये भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे इस बार आप, और भगवान की छवि इसके सामने होती है। बहुत हैरानी की बात है, अभी बताता हूँ कैसे सिद्ध होता है। ये प्रार्थना करता है, मुझे इस बार आप निकाल दो, मैं ये बार बार कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, हाथी, चींटी, शेर, पता नहीं खरगोश बन बन के दुखी हो चुका हूँ। इस बार आप निकाल दो, मैं आपको इस बार इस मनुष्य जीवन का प्रयोग, वो जो मोक्ष वाला आश्रम है, उसके लिए ही करूँगा या करूँगी। और जैसे ही ये बाहर आता है, भगवान ने ऐसी माया डाली हुई है कि जब बच्चा छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको सिखाते हैं, देख बेटे बोल मम्मी, फिर बोलेगा देख पापा। तो धीरे धीरे उसके अंदर माया व्यापने लगती है। वो जो उसने भगवान से वादा किया होता है माता के गर्भ में, उस वादे को वो भूलने लगता है। और यही भगवान की माया है, उसको वो भूल जाता है। और बाहर आके, ये मेरे मम्मी है, ये मेरी पापा है, तेरा छोटी बहन है, ये तेरा भाई है, ये तेरे चाचा, ये तेरी मामी, ये इन सब में, ये तेरे दादाजी, ये तेरी दादी जी, नाना जी, नानी जी, इन सब में वो बच्चा। तो हमें शास्त्र ये कहते हैं शालिनी कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल और केवल, जो आपने 4 आश्रम बोले, वो जो चौथा आश्रम है, आश्रम की नहीं बल्कि मैं परमार्थ की बात कर रहा हूँ, मोक्ष की बात कर रहा हूँ। आश्रम तो वानप्रस्थ और संन्यास आपने वो लिया। जो चौथा लक्ष्य है मोक्ष, मनुष्य जन्म केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला था। वो दिया जाता है, वही ये प्रॉमिस करके आया होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम पाप करते हैं तो सब पापों का प्रायश्चित है। इवन गौ हत्या का भी प्रायश्चित लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में। अगर आप कर्म कांड में जाएंगे, एक पूरी विधि होती है, आप करें तो गौ हत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है उसका। परंतु एक पाप का प्रायश्चित नहीं है, उसको कहते हैं विश्वासघात। विश्वासघात मतलब आपने, और ये किस से विश्वासघात? गुरु से, पति पत्नी के बीच में, बहुत क्लोज जो लोग हैं उनके साथ अगर कोई धोखा करता है तो कहते हैं कि उसका प्रायश्चित नहीं होता। पर ये तो भगवान से विश्वासघात कर देता है, क्योंकि इसने तो वादा किया था माता के गर्भ में कि मैं बाहर, मुझे निकालिए। और पता है बच्चा निकल के रोता क्यों है? अगर जब जन्म होता है मैटर्निटी वार्ड में, उस टाइम अगर बच्चा नहीं रोता तो मुझे पता लगा कि उसको थप्पड़ मार के रुलाया जाता है। इसलिए रोता है क्योंकि वो भगवान की छवि इसके आगे से हट जाती है।
क्योंकि ये भगवान की छवि में इतना ये संलग्न होता है, उनसे प्रार्थना कर रहा होता है, और उसको भगवान की छवि से इतना प्रेम हो जाता है कि जैसे ही वो हटती है, बाहर आता है तो हटेगी, तो वो चीख मार के रोता है। लोग सोचते हैं ये रोना क्यों रोता है, किसी ने आज तक ये बात पूछी नहीं कि बच्चा क्यों रोता है। उसका कारण गर्भ पुराण में लिखा हुआ है। और बाहर आके जब ये भूल जाता है तो फिर ये सारी माया के चक्कर में पड़ जाता है। पैसा, जो मैंने अभी आपको सारी साइकिल समझाई, शुरू जन्म से लेकर मृत्यु तक, और हाय हाय करता मच जाता है। एक दिन फोटो टंग जाती है, उस पर माला टंग जाती है, और फिर ये उस 84 लाख के चक्कर में फंस जाता है। तो वेदों का सार ये है कि आपको जब मनुष्य शरीर मिला है तो आप उसका उपयोग केवल और केवल भगवान की प्राप्ति में करें। अब आपका अगला सवाल छूटते ही मुझे होना चाहिए कि हम और आप जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, मैं जो स्टूडियो में बैठी हूँ और मैं चैनल चला रही हूँ, आप अपनी कंपनीज चलाते हैं, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, आप स्टॉक मार्केट्स, आप फाइनेंस की बात करते हैं, तो फिर ये सब क्यों चल रहा है? आप बोल तो कुछ और रहे हैं और कर तो कुछ और रहे हैं। पूछना नहीं चाहिए? मेरे पिछले वाले सवाल का सवाल ही नहीं मैं पूछ पाई हूँ, तो अभी वो मेरे मन में अटका हुआ है। आपने मुझे 4 जो हमारे वेद हैं उनकी जो सबसे बड़ी सूक्ति है, अगर मैं कहूँ, वो आपने बताया, महावाक्य। और उन चारों का महावाक्य जो है वो ब्रह्मा और आत्मा में निहित समझ में आया। और जितना मैं वेदों को जानती हूँ, संभवतः मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका अध्ययन किया नहीं है, तो वेदों में बात जो है वो निराकार ब्रह्म की है, निराकार भगवान की बात की गई है। कालांतर में हमने देखा कि भगवान भी हमारे ही जैसे स्वरूप वाले हो गए। जैसे मेरे 2 हाथ 2 पैर हैं, वैसे ही भगवान के भी हैं, चाहे वो प्रभु श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो। अब समझना मैं ये चाहती हूँ कि शुरुआत अगर निराकार ब्रह्म के साथ हुई थी, अगर हमें ये सिखाया गया था कि जल की पूजा करो, अग्नि की पूजा करो, आकाश की पूजा करो, और उस वक्त में जितना मैं वेदों को जानती हूँ, मूर्ति पूजा की जगह सीधे इंद्र भगवान को ही बुला लिया जाता था। उनसे बात करनी है तो इंद्रदेव का आह्वान कर लिया जाता था। तो क्या हमारे लिए वो निराकार ब्रह्म का समझना इतना मुश्किल हो गया था कि वेदों की बात को छोड़ के हमने स्वयं भगवान को इंसानी स्वरूप दे दिया, मानवीकरण हमने कर दिया? क्या हमने नहीं दिया। ये अगर आप प्रकार देखें, भगवान के प्रकार वैसे तो होते नहीं, भगवान तो एक ही है, पर जो स्वरूप हमारे शास्त्रों में भगवान का बताया गया है, आपने बिल्कुल कहा, एक निराकार है जो कि ब्रह्म व्यापक है। अब इसमें मैं पहले एक राइडर डालना चाहूँगा। राइडर ये कि वेदों को जब हम पढ़ते हैं शालिनी, तो वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने पड़ते हैं। आप जब वेदों को बीच बीच में से उठाएंगे तो फिर ये ऐसी ही स्कैटर्ड हमारे अंदर जानकारी हो जाती है, और मुश्किल ये होती है कि उस स्कैटर्ड जानकारी को आपस में 2+2 4 करना वो कठिन हो जाता है। तो आपने जो सवाल पूछा है, आपके इस सवाल में आप मानेंगे नहीं, पूरे के पूरे शास्त्र आ गए। आपने पूछा कि निराकार से साकार कैसे हुआ, तो इसमें तो पूरे के पूरे उपनिषद, वेद और सारी श्रुतियों का अध्ययन आ गया है। आपके एक सवाल के अंदर पूरे शास्त्र आ गए, जिनको भगवान ने गीता में कहा कि ये अनेक जन्म सिद्धि है, इसको जानने में तो जन्मों लग जाते हैं। खैर, पर क्योंकि आपने पूछा है और हम एक पॉडकास्ट में हैं, तो इसको मैं एक संक्षिप्त तरीके से बताना चाहूँगा। तो वो निराकार ही साकार रूप में अवतार लेते हैं। आपको पता है 24 अवतार भगवान के हुए। आपने राम और कृष्ण का नाम लिया, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण अवतारों में से है। भगवान कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, भगवान राम 12 कला के अवतार हैं। और भगवान जब अवतार लेते हैं तो इसलिए लेते हैं क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के शालिनी 2 मार्ग हैं। एक ज्ञान का मार्ग है जो निराकार वाला है, जिसमें मैंने ये 4 महावाक्य बोले कि आपको निहित करना है आत्मा और ब्रह्म में। बहुत कठिन है, बहुत सूक्ष्म है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि जब विलीन हो जाती है तब ये निहित होते हैं। तो वो बुद्धि कैसे जाने, जिसने वहाँ तक पहुँचना है वो तो पहले ही समाप्त हो जाती है। तो इसलिए बहुत कठिन मार्ग है। दूसरा मार्ग है भक्ति का। भक्ति के मार्ग के लिए जो पुराण हमारे लिखे गए हैं, जो 18 पुराण हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भागवत महापुराण है, तो उन पुराणों में आपको भगवान के साकार रूप का वर्णन है। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि इतनी ज़्यादा सूक्ष्म नहीं है कि वो निराकार का निराकरण कर सके, वो निराकार को डिसाइफर कर सके, उस व्यक्ति के लिए भक्ति मार्ग बताया गया है कि आप राम की, कृष्ण की पूजा करें, उनकी भक्ति करें, उनसे प्रेम करें, राधा कृष्ण से करें, सीता राम से करें, भगवान शिव से करें। आप कोई भी हनुमान जी के उपासक देखे होंगे, तो वो आप उन लोगों के लिए जो भक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको आपके सवाल को आसान दूसरे तरीके से लूँ, तो 2 तरीके के उपासक हैं।
एक ज्ञान मार्ग के उपासक हैं, एक भक्ति मार्ग के उपासक है, परंतु लक्ष्य दोनों का एक ही है। यानी कि दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति में राम और कृष्ण को पूजते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो तो कहीं और उनका एंड होगा, और जो निराकार पे जा रहे हैं, ऐसा समझिए। आसान भाषा में आपके सवाल का बहुत इंटरेस्टिंग मैं जवाब देता हूँ। हमें यहाँ से लंदन जाना है, 2 तरीके हैं जाने के। एक, हम बाई शिप जाते हैं, उसमें अगर आप बाई शिप जाते हैं तो रास्ते में आप यूरोप रुकते हैं, तरह तरह के बंदरगाह आते हैं रास्ते में। कई बार शिप क्या होती है, आपको मौका देती है 2 दिन आप घूम आइए जाके शहर में। कभी आप इटली में रुक रहे हैं, कभी आप फ्रांस में रुक रहे हैं। तो ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में आप भगवान के लोक जाते हैं, उस लोक से आपको अंततः मोक्ष हो जाता है। और जो ज्ञान मार्ग का उपासक है, वो फ्लाइट पकड़ के सीधा लंदन पहुंच जाता है। इसको आसान भाषा में समझे तो इस तरीके से समझेंगे। पहुंचना दोनों ने उसी जगह है, लंदन वंदन से कोई मतलब नहीं है, कोई उसको अन्यथा ना ले। मैं एक सिर्फ उदाहरण देने के लिए कि पहुंचना दोनों ने एक ही जगह है। तो जो साकार की आपने बात करी, वो साकार हमने नहीं बनाए, हम, क्योंकि वो लोग जो कि भक्ति मार्ग के उपासक थे, उनको भगवान राम और भगवान कृष्ण, उनकी उसमें प्रेम बढ़ा, उनमें श्रद्धा बढ़ी, उनमें आस्था बढ़ी। पर वो भी गलत नहीं है और वो भी गलत नहीं है, दोनों इनफैक्ट को एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अब मैं उस सवाल पे आऊँ कि मैं पॉडकास्ट का क्या करूँ और आपकी इतनी सारी कंपनीज़ हैं, फिर उसका क्या किया जाए। उसके पहले एक सवाल मैं और ले रही हूँ। हमारी कई बार बात हो चुकी है, पर ये मैं पहली बार आज आपको बता रही हूँ कि जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो मैंने गीता के 2 अध्याय कंठस्थ किए थे। वाराणसी में एक स्कूल है निवेदिता, वहाँ पे गीता कंपटीशन होता था। मैंने 2 बार उसमें पार्टिसिपेट किया, और उस कंपटीशन में आपको गीता का एक अध्याय दिया जाता था जो पूरा याद करके आना होता था। पहले संस्कृत में पहले आपको लयबद्ध तरीके से वो सुनाना होता था। 8-10 श्लोक जितना आप सुना पाए आपको रोक दिया जाता था। फिर वो पूछते थे कि 25वां श्लोक बताओ, 13वां श्लोक बताओ। तो ये स्कूल के समय मैंने 2 अध्याय गीता के याद किए, पहला और 9वां अध्याय, 2 अध्याय याद किया है। वेदों के अध्ययन का बहुत मौका मिला नहीं। अब ये मानते हुए, क्योंकि आपने गीता भी पढ़ी है, आपने वेद का भी अध्ययन किया है, मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या गीता में जो बातें सिखाई और बताई गई हैं, जीवन जीने का जो तरीका बताया गया है, उससे क्या वेद की बातें अलग हैं? वेद कुछ और सिखाता है, गीता क्या कुछ और सिखाती है? बिल्कुल नहीं, दोनों बिल्कुल एक ही बात सिखाते हैं। गीता में भगवान ने जब बोली, महाभारत के युद्ध के मैदान में खड़े होके अर्जुन को एक जरिया बना के उन्होंने बोली, तो बिल्कुल जो बातें भगवान ने गीता में कही हैं, वही बातों को आप कोरिलेट कर सकते हैं वेदांत में, उपनिषद में, जो बिल्कुल यदा यदा ही धर्मस्य, आप जो उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि गीता के 18 अध्याय हैं, 6 अध्याय कर्म पर, 6 उपासना पर, 6 ज्ञान पर। तो अगर आप इनको कोरिलेट करके देखेंगे तो एग्जैक्टली वही बात भगवान ने इसमें भी बोली है, पुराणों में भी वही बोली है, वेदों में भी वही बोली है, गीता में भी। यही हमारे शास्त्रों की खूबसूरती है शालिनी, कि वहाँ कोई चीज़ एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। अगर आप मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन कभी खोज करके निकाल के दें, तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा उसका समन्वय करने का कि वाकई में एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप कोई भी गीता का श्लोक उठा के देखें, मैं उदाहरण लेता हूं गीता का 7वें अध्याय का 16वां 17वां श्लोक, कि 4 प्रकार के भक्त भगवान ने बताए हैं। ये 7वें अध्याय का 16वें श्लोक की बात कर रहा हूँ। पहला भक्त है जो भगवान को पूछता है, वो इसलिए पूछता है क्योंकि उसके ऊपर कोई दुख आया हुआ है, वो उस दुख का निस्तारण चाहता है। इसको एक कैटेगरी बोली है। दूसरे तरीके का भक्त है जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, किसी को संतान चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, कोई चाहता है मेरा बिजनेस बढ़ जाए, इसको, ये दूसरी कैटेगरी का। तीसरी कैटेगरी का भक्त है जो भगवान को भगवान के लिए पूछता है, उसको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, उसको भगवान चाहिए। और चौथी कैटेगरी का भक्त है जिसको भगवान मिल चुका है, ज्ञानी भक्त, उसको भी भक्त ही कहा गया है। तो ये 4 कैटेगरी, और इन्हीं का वर्णन आपको पुराणों में, इन्हीं का वर्णन आपको वेदों में मिलता है। कोई भी एक भी श्लोक गीता का वेदों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, एक भी श्लोक गीता का पुराणों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है। अब आप साथ ही में एक सवाल इसमें जोड़ देता हूँ कि वेद और पुराण में क्या फ़र्क है। आपने गीता और वेद की तो बात करी, क्या पुराण और वेद भी अलग अलग हैं? जो 18 पुराण है और 18 उप पुराण है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेद जो है, जो वेद के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 1 लाख मंत्र हैं, 80,000, 16,000, 4,000। और जो पुराण है, वो पुराण आपको जो भक्ति मार्ग पे लोग हैं,
या जो लोग वेदों को आसानी से समझना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, आपको कोई बात कथा के माध्यम से समझ में आ जाती है। जब कोई भगवान के बारे में कोई स्टोरी बताई जाती है, कोई भी कथा, जैसे भागवत महापुराण में अनेकों कथाएं हैं, तो उन कथाओं के माध्यम से कोई नए साधक को श्रद्धा बन जाती है। तो कोई व्यक्ति जब भगवान की तरफ नया नया चलना चाहता है, या कोई चाहता है कि मैं सुन के, शायद आपकी पॉडकास्ट देख के, चिंतामणि को देख के कोई कहे कि हमें भी अब भगवान में रुचि हो रही है। मान लीजिए वो पहले नास्तिक था, या भगवान को नहीं मानता था, या भगवान के बारे में कोई विशेष उसको जानकारी नहीं थी, तो उसको पहले कहा जाता है कि आप पहले भगवान की कथाएं सुनिए। तो जब आप किसी के बारे में सुनते हैं तो उसका चित्रण करने लगते हैं ना आपके, वो ऐसे होते होंगे, वो ऐसे होते होंगे, वो ऐसे करते होंगे। जैसे जैसे वो भगवान की कथाओं में तो उनका गुणगान है। तो वर्ण्यो रघुपति विमल यश जो दायक फलचार। तो भगवान का जब आप किसी का गुणगान करेंगे, हमारे यहाँ कहा जाता है, ये तो बात मेरे ख्याल सब लोग मानते होंगे, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो गुण आप में आने लगते हैं, और जब आप किसी की निंदा करते हैं तो उसके अवगुण आप में आने लगते हैं। ये हमारे शास्त्रों का प्रमाणित बात है। तो जो लोग बहुत दूसरों की बुराई करके, आजकल तो टाइम पास भी बन गया है और बैठ के बुराइयां करें, हाँ गॉसिप करें, गॉसिप तो ठीक है, पर गॉसिप में अगर बुराइयां आ रही हैं, पर ठीक है, हाँ गॉसिप को आजकल बुराइयां माना जाता है। तो यू आर एक्चुअली इन्वाइटिंग उन लोगों के जितने अवगुण हैं, आप अपने अंदर इन्वाइट कर रहे हैं। तो भगवान का गुणगान अगर किया जाए तो भगवान के गुण आप में आने लग जाएंगे। तो इसलिए कहा वर्ण्यो रघुपति विमल यश जो दायक फलचार थे, भगवान के गुणगान। तो जो व्यक्ति नया नया भगवान की तरफ चलता है उसके लिए पुराण पहले उसको पढ़ने को कहा जाते हैं, भगवान की कथाएं पढ़िए। तो वेद थोड़े कठिन हैं, क्योंकि मैंने बताया वेद में कर्म कांड है, उपासना है, फिर वेदांत है, बहुत ही कठिन है। तो पुराण रिलेटिवली आसान है पढ़ने, और उसमें भगवान की इसीलिए आपको कथावाचक आपने देखे होंगे ज़्यादातर जब भागवत महापुराण की कथा करते हैं तो उसको वो और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। बीच में भजन, उनकी म्यूज़िक की मंडली बैठी होगी, बीच में भजन भी गाएंगे, कोई सांसारिक दृष्टांत भी आपको देते जाएंगे, जिससे कि लोगों तक वो पहुंच पाए, लोग उससे रिलेट कर पाएँ, लोग उसको समझ पाएँ। तो कुल मिला के आपके सवाल का सीधा जवाब दूँ तो गीता और वेदों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। गर्भ पुराण को लेकर खासकर मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहूँगी कि क्या आपने पढ़ा है? मैं ये जानना चाहती हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया, और ख़ास करके गर्भ पुराण का, क्योंकि आज हमने जिक्र किया है। तो अगर आपने पढ़ा है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप सर उस सवाल की तरफ आगे आते हैं कि मोक्ष अगर एकमात्र लक्ष्य हर इंसान के जीवन का है तो उसकी प्राप्ति के लिए फिर आगे बढ़ें कैसे? और सबसे बड़ा सवाल तो यक्ष प्रश्न यही खड़ा हो जाता है कि फिर ये जो सांसारिक मोह माया के लिए हम प्रपंच में हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? ये 13 कंपनीज का क्या होगा जो आपकी हैं? देखिए, मोक्ष को जब हम एक लक्ष्य लेके चलते हैं तो मोक्ष प्राप्ति का अगर आपका जीवन का लक्ष्य है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाबा जी बन जाएं और रजाई ओढ़ के बैठ जाएं घर पे और नाम राम राम जपते रहें। इसका ये अर्थ नहीं है। आपको जो शास्त्र युक्त तरीका बताया गया है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे। आपने जो परिवार बनाया है, आपने जो शादी ब्याह किया है, बच्चे हुए हैं, जो भी हुआ उसको पूरा करेंगे, पर नज़र आपकी वहीं रहनी चाहिए, यानी कि निर्लिप्त रूप से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत कठिन काम है, कहना आसान है निर्लिप्त रूप से। आप कैसे हो सकता है कि आपके किसी का पति है, पत्नी है, किसी का बेटा है, बेटी है, माँ बाप है, आप कहिए कि नहीं नहीं निर्लिप्त रूप से आप ना मुझे बेटा मत मानो, मैं ना मेरा ध्यान तो उधर ही, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका जो हमारे शास्त्रों में इस बात का सलूशन निकाला गया है कि जब तक कोई समर्थ गुरु आपको डायरेक्ट ना करे, यानी कि आपको मेंटोर ना बने आपका, तब तक आप मोक्ष की तरफ अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। अब सवाल उठता है आजकल तो गुरुओं की भरमार है, तो पता कैसे लगे कि भाई गुरु सही है? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है रियलाइज्ड सोल, वो गुरु जिसने स्वयं भगवान को प्राप्त किया है, जिसको स्वयं आत्म साक्षात्कार हो चुका है, केवल और केवल उस गुरु के डायरेक्टिव से आप चल सकते हैं। कोई ऐसा होगा भी आज के समय में? क्योंकि बीज नाश नहीं होता है, ऐसा माना जाता है कि कोई ना कोई ज़रूर होता है। अब देखिए क्या होता है कि हमें जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो इसमें पिछले जन्मों का कुछ एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जब दर्जी कपड़े सिलता है और जब रात को अपनी दुकान बंद करता है तो उसने, मान लीजिए आपका एक कुर्ता बनाना है, तो अगर उसने अभी बाहें बनानी रह रही हैं तो अगले दिन जब वो आएगा तो पूरा नहीं बनाएगा, वो फिर बाहें वहीं से लगाएगा। तो जो आपने कर्म किए हुए हैं वो एक्यूमुलेट होते 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 अंततः, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैं जो भी बात कह रहा हूँ मैं ये दोहराना चाहूँगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि आपको जब आपके कर्म इतने अंदर अच्छे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो आखिरी जन्म में आपको भगवान किसी समर्थ गुरु से मिलवा देता है।
कुछ ऐसे योग बन जाते हैं कि आप उनके संपर्क में आ जाते हैं और वहाँ से फिर आपका मोक्ष का जो लक्ष्य है। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल शालिनी, ये तो रहा मार्ग की, एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे मैं कहता हूँ। पहले आप मुझे बताइए, आप सड़क पे 100 लोगों को रोकिए, आपने मोक्ष की बात तो कर दी, पर एक बात तो हम बीच में करनी रह गई जो इससे बिल्कुल रिलेट करती है। पहले 100 लोगों को पूछिए कि आपको मोक्ष चाहिए, सड़क पे रोक के पूछिए। पहले तो कहेंगे मोक्ष क्या होता है। तो मोक्ष का पहले तो अर्थ क्या है? सब दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति, मैं दोहराता हूं, सब दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, ये मोक्ष का लिटरल मीनिंग है और ये इसका शास्त्रीय अर्थ भी है। अब आप पहले सड़क पे चलते आदमी को रोक के पूछिए, भैया आपको मोक्ष चाहिए? एग्जिट पोल होता है ना, अभी इलेक्शन होके चले तो पूछा जाता है लोगों में किसको वोट दिए, क्या दिए। तो पहले आप लोगों को एग्जिट पोल करके पूछिए, आपको मोक्ष चाहिए? हम कमेंट सेक्शन में करें मोक्ष बिल्कुल चाहिए? कहिए कि मोक्ष चाहिए आपको। हाँ, तो बताइए। हाँ चाहिए, आप बताइए आपको चाहिए। तो अगर पहले तो लोग पूछेंगे भैया मोक्ष से होता क्या है, और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि मोक्ष होता है आपका भगवान से एकीकार हो जाना, और ये आत्मा का परमात्मा में विलय। तो ये तो होता है मरने के बाद, ये तो होता है मरने के बाद भाई। जीते जी तो मोक्ष नहीं होता ना, मोक्ष तो मरणोपरांत होता है। तो पहले आपको शास्त्रों द्वारा, अध्ययन द्वारा ये पता लग जाए कि मेरा मरने के, जो मुझे जीते जी सुख मिल रहा है, उससे करोड़ों गुना सुख मुझे जब मिलेगा जब मैं परमात्मा के साथ जाके एक हो जाऊंगा। और कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पे ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो अब आप मोक्ष को रिलेट करके देख रहे हैं। तो पहले तो हमें हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाए शालिनी, बहुत ज़रूरी बात बोल रहा हूँ, कि हमें ये पता लग जाए कि हम जो जीते जी जो चीज़ें हमें प्लेजर दे रही हैं, ये मोबाइल फ़ोन, ये फैमिली, ये कार, ये मकान, जो भी चीज़ें आपको प्लेजर दे रही हैं, पार्टीज़, बिजनेस, पैसा, उससे बढ़ के कोई प्लेजर मुझे चाहिए, पहले आपको ये विवेक करना पड़ेगा, तब आप मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी होंगे। वरना तो मोक्ष एक थियोरिटिकल बात है। आप बनारस से हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मैं गया हुआ हूँ, मुझे कई दफ़े वहाँ जाने का मौका मिला, और वहाँ पर वेद एक सब्जेक्ट है। आपने भी BHU से किया है, राइट? हाँ। तो वहाँ पर वेदांत और फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है। तो वहाँ तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रट के सारे उनको श्रुतियाँ याद हैं। मुझे ऐसे मिले जिनको पूरे के पूरे 1,00,000 मंत्र याद, श्रुतियाँ याद थी वेदों की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के थे, मैं नाम नहीं ले सकता। परंतु जब मैंने उनसे मोक्ष पे चर्चा करी तो वो एक पॉइंट पे आके रुक गए। तो मोक्ष आपको, जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि आपको मोक्ष क्यों चाहिए और मुझे चाहिए ही चाहिए, उस दिन आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे।